अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो प्राइस अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव कब बनती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। जब आप मार्केट में अट्रैक्ट होते हैं तो बेसिकली वो प्राइस की बदौलत ही होते हैं। मैं प्राइस एक्शन के ऊपर एक लेक्चर डिलीवर कर रहा था, उस वक्त मैंने एक कह लो कि मैसेज डिलीवर किया था, तो वो मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, प्राइस अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव कब बनती है। याद रख लें कि अगर आप प्राइस को खुद ब खुद देखेंगे, प्राइस अपने आप में अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव नहीं लगती, लेकिन जब हम इसका कंपैरिजन किसी दूसरी चीज के साथ करते हैं तो या फिर ये अट्रैक्टिव बन जाती है या फिर ये अनअट्रैक्टिव बन जाती है। मिसाल के तौर पर बीटीसी की प्राइस मिसाल के तौर पर ऑल टाइम हाई को टच करती है 72K को, ठीक है, और मिनिमम या एक एवरेज जो लो बनाती है वो तकरीबन कह लो कि 30,000 का बना लेती है, ठीक है। और करंट पोजीशन चल रही होती है मिसाल के तौर पर $50,000। एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब करंट पोजीशन $50,000 है, हाई इसने 72,000 बनाया, लो इसने 30K बनाया। अब अगर आप 72,000 का कंपैरिजन 50,000 के साथ करेंगे करंट पोजीशन के ऊपर, अगर प्राइस एक्शन ट्रेडर खरीदना चाहेगा तो वो उसको 50,000 की प्राइस अट्रैक्टिव लगेगी। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कि इसने 72,000 बनाया हुआ है, तो पता चला कि उसको ये इस तरह महसूस हो रहा है कि जैसे ये मैं माल सस्ता खरीद रहा हूं, तो ये अट्रैक्टिव प्राइस है, ये उसको मजबूर करेगी खरीदने के ऊपर, ठीक है। इस तरह प्राइस उसको अट्रैक्ट कर रही है कि आपको अब खरीदना चाहिए। और प्राइस एक्शंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो यही होती है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। प्राइस में कितनी कमी पेशी आई है, यही सब कुछ उसके लिए होता है। दूसरी तरफ अगर आप 30K का देखें, अगर कंपैरिजन किया जाए 30K के साथ, अब देखें यही प्राइस 50,000 की जो पहले अट्रैक्टिव थी अब अनअट्रैक्टिव बन चुकी है। क्यों? क्योंकि उसके एक माइंड में जो मैसेज बन चुका है वो 30K का भी बन चुका है। उसको पता है कि इसने 30K का लो भी तो बनाया है, तो अब जो उसको प्राइस जो है वो यहाँ पर खरीदने के ऊपर जो है वो अनअट्रैक्टिव लगेगी। वो कहेगा कि नहीं यार, हो सकता है कि ये मजीद नीचे जाए। तो पता चला कि जब भी हम फोर्स किए जाते हैं मार्केट में, या हमारा दिल खरीदने को कर रहा होता है या बेचने को कर रहा होता है, तो हमारा रेफरेंस प्राइस किसी ना किसी प्रीवियस प्राइस के साथ होता है, हमारा कंपैरिजन किसी ना किसी प्रीवियस प्राइस के साथ होता है, जिसकी वजह से फिर हमें प्राइस या तो अट्रैक्टिव लगती है या फिर अनअट्रैक्टिव लगती है। तो ये सारा का सारा फंडा जो है वो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए होता है।